Hello and welcome back. In this video, we are going to understand lens maker formula with proper definition. उसमें क्या क्या assumptions हैं, उसके derivation and of course जो सबसे important है उसका ray diagram. तो वो सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे. So let's start. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इसको डिफाइन करें कि लेंस मेकर फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है. सो इट इज़ अ फॉर्मूला विच सिंपली रिलेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. जिस मटेरियल की वो लेंस बनी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड जो दो सरफेस उसमें होते हैं, दो सरफेस हमारे लेंस में, उनके जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर है यानी R1 R2. तो अगर हम चाहे कन्वेक्स लेंस की बात करें चाहे कनकेव की, सरफेस तो दो होगा. तो दोनों का रेडियाई ऑफ कर्वेचर जो फोकल लेंथ है लेंस का एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मटेरियल का, इनमें जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को जिस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला. व्हाई वी कॉल इट लेंस मेकर फॉर्मूला? बिकॉज इट इज यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर टू डिजाइन लेंस ऑफ रिक्वायर्ड फोकल लेंथ. जिस भी फोकल लेंथ की एक पर्टिकुलर मटेरियल की लेंस हमें चाहिए उसको बनाने में मैन्युफैक्चरर जिस फॉर्मूले को यूज करते हैं वो यही फॉर्मूला होता है एंड देयरफॉर वी कॉल इट लेंस मेकर फॉर्मूला. दैट्स ऑल. ओके, नाउ व्हाट आर द अजम्पशंस? क्या क्या इसमें अजम्पशंस हैं? तो पहला बहुत सिंपल है कि थिन लेंस यूज हो रही है. एक्चुअली थिन लेंस फॉर्मूला हम इसमें यूज भी करेंगे, अप्लाई भी करेंगे एंड दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द अजम्पशन कि लेंस हमारी थिन है. ठीक है. दूसरा कि ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज है बिकॉज रे डायग्राम बनाने में इट विल बी हेल्पफुल. स्मॉल अपर्चर की है एंड लास्टली सारी रेस को हम लोग पैरा एक्सियल कंसिडर करेंगे. ओके, तो ये चार पैरा एक्सियल का मीनिंग में मैं मेंशन कर दूं कि जो एक्सिस से रेज है ना वो सारे बहुत कम एंगल बना रही. तो ये भी एक अजम्पशन है, मेकिंग स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, उससे कम एंगल बना के जा रही है स्मॉल एंगल. सो दीज आर द फोर अजम्पशन जो हमें ध्यान में रखना है. नाउ द रे डायग्राम. अब अगर हम इसके रे डायग्राम की बात करें तो रे डायग्राम में हम लोग सबसे पहले यहाँ कंसिडर कर लेते हैं दो सरफेस. ठीक है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस. एक सरफेस का नाम है ABC और एक का नाम है ADC. तो यहाँ पे दिखाएं तो ABC ये रहा और ADC ये रहा. ठीक है, ये दो सरफेस हैं हमारे. ओके, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो जो सराउंडिंग मीडियम है, रेयर मीडियम, ये वाला रेयर, ये वाला रेयर, ये दोनों रेयर हैं. सराउंडिंग मीडियम इसको μ1 कहा है, 1 फॉर रेयर, 2 फॉर डेंसर. लेंस का जो मटेरियल उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने μ2 कहा है, मतलब जिससे ये लेंस बनी है. तो μ1 μ2 भी क्लियर हो गया. अब आते हैं रे डायग्राम पे. एग्जैक्टली रे डायग्राम किस तरीके से बनेगा? तो हमने कंसिडर कर लिया है कि एक ऑब्जेक्ट O है, पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है. एक रे इससे चली और यहाँ पे आके हिट की पहले सरफेस ABC को पॉइंट M पे. अब M पे ये किस तरीके से बेंड करेगी? रेयर से डेंसर है तो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल होगी, लेकिन नॉर्मल कहाँ है? तो नॉर्मल कैसे बनाएंगे? पॉइंट M को इसका जो सेंटर है उससे ज्वाइन करेंगे. इसका सेंटर किधर की तरफ होगा? ऑब्वियसली राइट की तरफ इसका मुंह है तो राइट साइड में होगा. ठीक है, तो उसको हमने, चूंकि ये पहला सरफेस है, इसके सेंटर को C1 कहा है और रेडियस को R1 कहा है. ठीक है, तो अब M और C1 इनको बस ज्वाइन करेंगे. तो ये डॉटेड से मैंने ज्वाइन कर रखा है. ये हमारा हो गया नॉर्मल. किस पॉइंट पे? पॉइंट M पे. ठीक है, जो कि और कुछ नहीं, ये रहा. अब लाइट जानी कैसे थी? ऐसे बेंड टूवर्ड, मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होके जा रही है. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट, जो भी हम कहें बेंडिंग हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, पहला वो ये हो गया. अब एक्चुअल में अगर दूसरा सरफेस ना आए तो ये पहली रे बेंड होने के बाद कहाँ आके मीट करेगी? इस जगह पे मीट करेगी. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये रहा ऑब्जेक्ट और ये इमेज अपीयर हो रही है पहले सरफेस के लिए. ठीक है, तो पहला सरफेस ABC, उसके लिए ऑब्जेक्ट O है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U एंड इमेज हो गई I1, इमेज डिस्टेंस V1. अब एक्चुअली फाइनल इमेज I1 नहीं होगी बिकॉज ये एक बेंडिंग के बाद यहाँ पे मामला खत्म नहीं हो रहा है, एक और बेंडिंग हो रही है, एक सेकेंड बेंडिंग हो रही है. वो कौन कर रहा है? वो सरफेस ADC, ये वाला सरफेस कर रहा है जिसको मैंने ट्रेस किया. ठीक है, और यहाँ पे लाइट जैसे ही M से आगे बढ़ी बेंड होके तो वो N पे आके टकराई और N पे मीडियम फिर से चेंज हो रहा है. इस बार कैसे चेंज हो रहा है? इस बार डेंसर से रेयर चेंज हो रहा है. तो पहले तो नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तभी बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल करेंगे. डेंसर से रेयर अवे होता है ना, तो अवे करने के लिए फिर से नॉर्मल बनाना होगा. और इस बार हमें पॉइंट N, ये जो पॉइंट है यहाँ पे नॉर्मल बनाना हो. कैसे बनाएंगे? लेफ्ट साइड में ये हमारा सरफेस है जो कि ओपन हो रहा है. इसका सेंटर ये रहा लेफ्ट की तरफ, C2 बोलेंगे क्योंकि ये सेकेंड सरफेस है. R2 उसके रेडियस को बोल देंगे. अब हमें कुछ नहीं, C2 और N को ज्वाइन करते हुए एक नॉर्मल बना लिया हमने, बन गया नॉर्मल. ठीक है, अब
बिकॉज लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, ये वाले नॉर्मल से अवे हो जाएगी। जानी कैसे थी? ऐसे जानी थी, ये रहा नॉर्मल, अवे मतलब थोड़ा इससे दूर गई, तो लाइट फाइनली बेंड होके यहाँ पे आके मीट कर जाएगी। तो पूरा पाथ को अगर हम ट्रेस करें तो कैसा हुआ? ऐसा गया, बेंड, बेंड, 2 बार बेंड होके यहाँ पे आई। दूसरी रे हमने सीधे ऐसे ले ली और प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्वियसली सीधे जाती है, तो यहाँ पे मीट की, ये हमें बन गया फाइनल इमेज। ठीक है, तो कहानी में क्या हुआ कि 2 बार बेंडिंग हुई, पहले सरफेस ए बी सी के लिए ऑब्जेक्ट ओ, इमेज I1। अब ये जो I1 है ये सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा और उसका फाइनल इमेज यहां बनेगा I। तो हमारी डिस्टेंसेस कौन सी है? ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u हो गई, जिसकी इमेज पहली बार सरफेस ने बनाया v1 दूरी पे, जो कि है ये। फिर ये v1 वाला हमारा ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हुआ, v1 वाला हमारा जो है I1 जो भी है, ये v1 बोले, चाहे इसको यहाँ इमेज को I1 बोले, डिस्टेंस को v1 बोले, ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा फॉर सेकेंड सरफेस, एंड जिसका फाइनल इमेज v ये बना I, v दूरी पे I। और जो R1 R2 दिख ही रहा है वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रे डायग्राम। अब डेरिवेशन पे आ जाते हैं, डेरिवेशन इसका कैसे होगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन, पहले अगर हम सरफेस ए बी सी की बात करें, पहले सरफेस की, तो मैंने बताया पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये रही, जिसको हमने यू कहा। इमेज डिस्टेंस हमारी कौन सी है? ये वाली, ये I1 वाली, यानी V1। तो V1 हमारी इमेज डिस्टेंस है। और लाइट किधर से किधर जा रही है? ये रहा रेयर और ये रहा डेंसर, तो रेयर से डेंसर जा रही है, तो रेयर से डेंसर वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। और पहला सरफेस है, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को R1 कहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह R1 यूज करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ मेंशन कर दूं, जो फॉर्मूला यूज होता है वो फॉर्मूला होता है μ2 अपॉन में इमेज डिस्टेंस, शॉर्ट में अगर हम बोले, माइनस μ1 अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन में रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये ओवरऑल फार्मूला यूज होता है। तो हमने फॉर्मूला वही यूज करना, μ2 अपॉन में इमेज डिस्टेंस हमारी v1 है, इसलिए यहाँ पे v1 लिखा है, माइनस μ1 अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, तो मैंने यहाँ u लिखा है, μ2 माइनस μ1 अपॉन में रेडियस ऑफ कर्वेचर, चूंकि वो r1 है तो r1 लिखा है। तो ऐसे हमें मिल गई हमारी पहली इक्वेशन, जो कि पहले रिफ्रैक्शन ए बी सी वाले सरफेस की वजह से मिली है, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में क्या होगा, बस यहाँ पे चेंजेस क्या होंगे, नीचे तो ये इमेज, ऑब्जेक्ट और रेडियस ऑफ कर्वेचर एज इट इज रहेगा, लेकिन ये μ1 हो जाएगा, ये μ2 हो जाएगा, ये μ1 हो जाएगा, ये μ2। और ऐसा क्यों होगा? बिकॉज सेकेंड सरफेस में रेयर से डेंसर नहीं, डेंसर से रेयर, तो डेंसर से रेयर में हमें इंडेक्सेस 2 और 1 को रिप्लेस कर देना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। डिनोमिनेटर में यहाँ पे इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर ही रहेगा, लेकिन अब इमेज डिस्टेंस कौन सी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सी है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकेंड सरफेस के लिए कौन सा है वो भी देख लेते हैं। तो सेकेंड सरफेस हमारा ये है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कोर्स R2 होगा, तो यहाँ पे हम R2 लिखेंगे। एक बात हो गई। इमेज डिस्टेंस हमारा कौन होगा? इमेज डिस्टेंस हमारी फाइनल इमेज जो बनी है ये सेकेंड सरफेस के लिए, वो V ट्रीट होगा इमेज डिस्टेंस, तो मैंने वो यहाँ लिख रखा है, इमेज डिस्टेंस V ट्रीट होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होगा। लाइट किधर से किधर जा रही है? डेंसर से रेयर, क्योंकि इस बार लेंस के बाहर आ रही है, सरफेस ADC सेकेंड सरफेस की बात करें। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो पिछले वाले का इमेज था वो इस वाले का ऑब्जेक्ट है, यानी कि I1 की बात हो रहा है। तो कुल मिला के हमें सारी चीज़ मिल गई, फॉर्मूले में रख देते हैं। हमने क्या कहा था, यहाँ पे इसमें चेंजेस करेंगे μ2 और μ1 में, तो μ2 की जगह यहाँ हो गया μ1 अपॉन में इमेज डिस्टेंस, इमेज यानी कि V, माइनस μ2 अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v1, और μ1 माइनस μ2 माइनस μ1 नहीं, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रहा है, तो μ1 माइनस μ2 अपॉन में r कौन है? R2, तो R2 यहाँ डाल देंगे, तो हमें मिल गई ऐसे हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो हमें दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दो इक्वेशन हमें मिल गई। अब सिंपली क्या करेंगे, इसको और इसको, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो ये LHS दिख रहा है और ये LHS में LHS और RHS में RHS ऐड हो जाएगा। ऐड किया, ये हमें मिला और ये मिला। ठीक है, LHS RHS एज इट इज हमने ऐड करके लिख लिया। अब μ2 अपॉन v1 और माइनस μ2 अपॉन v1 आ रहा है, ये दिख रहा है, ये रहा μ2 अपॉन v1 और ये माइनस μ2 अपॉन v1, तो कट जाएंगे दोनों ऑब्वियसली, ये दोनों काट दिया हमने। ठीक है, और ये μ1 है दोनों, तो इसमें हमने ये पॉजिटिव वाले को पहले लिख दिया, नेगेटिव वाले को बाद में लिख दिया। यहाँ पे क्या किया, μ2 माइनस μ1 है और ये μ1 माइनस μ2, दोनों में से μ2 माइनस μ1 कॉमन लिया, तो 1/r1 पॉजिटिव में, और यहाँ μ1 माइनस μ2 है, हमने कॉमन लिया μ2 माइनस μ1, तो -1/r2, ये हमारा बच जाएगा। ठीक है,
नाउ दोनों में हमारे पास क्या है, म्यू वन कॉमन है, तो कॉमन लेके डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो हमें क्या बचा, 1/v माइनस 1/u, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में म्यू वन, 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमें सिंपल सा स्टेप आ गया। अब बिकॉज हमने थिन लेंस अज्यूम किया था, तो थिन लेंस फॉर्मूला लगाते, 1/v माइनस 1/u कैन बी रिटन एज 1/f एंड इट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में म्यू वन, 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को लेंस मेकर फॉर्मूला कहेंगे। ओके, सो ये हमारा केस तैयार हो गया, ये फॉर्मूला हमारा फ्रेम हो गया, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब इसका एक छोटा सा स्पेशल केस हम लोग देखेंगे। वो स्पेशल केस क्या है, अगर लेंस जो है वो एयर में रखी हुई है, तो पहला मीडियम हमारा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, ऑफ कोर्स एयर का 1 होता है, और सेकेंड मीडियम को तब 2 ना बोल के हम लोग म्यू खाली बोल देंगे, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/f इक्वल टू म्यू टू की जगह म्यू, म्यू वन की जगह 1, और डिनोमिनेटर में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, 1 है। तो फॉर्मूला बन गया हमारा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। तो अगर एयर है तो ये लगा लो, और अगर वाटर या किसी और चीज में लेंस रखी हुई है, किसी अदर मीडियम में रखी है, तो ये डिटेल वाला फॉर्मूला लगा लो। दैट्स ऑल, यही है लेंस मेकर फॉर्मूला। इफ एवरीथिंग इज क्लियर, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, सो यू कैन feel free to subscribe it and let me know in the comment section if you want any other topic जिसमें मैं वीडियो जल्द से जल्द बना के डालूँ। सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, या इसमें भी कोई पार्ट अगर नहीं समझ में आया, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।